हेलो, मैं हूं अव्वल। जब आप किसी बड़े शोरूम जाते हो, बहुत बार मन होता है कि जो चीज आप देख रहे हो उसे तसल्ली से, सुकून से, आराम से टाइम लगा के देखा जाए, जांचा जाए, और अगर किसी के साथ गए हो तो उसे पूछ लिया जाए कि कैसी लगी ये चीज। लेकिन जैसे ही आप चीज को देखना शुरू करते हो, अचानक से एक सेल्समैन टपक पड़ता है और आपसे पूछता है, कैन आई हेल्प यू? और तब आप लोग अलग अलग तरीके से उसका जवाब देते हो। जी हां, अलग अलग तरीके से। ये देखिए। हेलो ब्रदर, कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, कैन आई हेल्प यू? सॉरी सर, सॉरी। हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू? सो देखा आपने, कुछ लोगों को तो यह भी समझ नहीं आता कि क्या जवाब देना है और वो वहां से निकल लेते हैं। सेल्समैन के इस क्वेश्चन का कैन आई हेल्प यू, इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहली बात तो यह है कि सेल्समैन आपको परेशान करने नहीं आया। ये उसकी जॉब है, उसकी ड्यूटी है आपकी हेल्प करना। और हो सकता है कि अगर वो आपके पास ना आए तो उसको अपने मैनेजर से डांट सुननी पड़े, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके पास आए और आपकी मदद करें। और दूसरी बात यह है कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप उसकी हेल्प नहीं चाहते हो और खुद से टाइम लगा के चीज को देखना चाहते हो। आखिर उसे चीज के बिकने से मतलब है। सो क्यों ना उसे बता दिया जाए कि अभी आप उसकी हेल्प नहीं चाहते हो, फिलहाल आप चीज को देख रहे हो। पर उसने ये क्वेश्चन कैन आई हेल्प यू इंग्लिश में पूछा था, तो आप जवाब हिंदी में दोगे? नहीं। सो आप कहोगे थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग। जब आप कह दोगे थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि अभी आपको उसकी मदद की जरूरत नहीं है, आप खुद से चीज को देखना चाहते हो। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, जहां हमें काउंटर पे जाके ऑर्डर करना होता है, वहां हम काउंटर के पास खड़े होकर मेन्यू देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या खाया जाए, और उतने में उनका सेल्स पर्सन आवाज लगाता है, सर डू यू वांट टू ऑर्डर? उस समय आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? अगर अभी आप सोच रहे हो कि क्या खाना है और ऑर्डर करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप उनको बोल सकते हो जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जस्ट अ मोमेंट प्लीज कहने से वो समझ जाएगा कि अभी आपको वक्त चाहिए। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने गए हो। आपके हाथ में ट्रॉली है, आप सामान खरीद रहे हो, कुछ यहां से सामान लिया, कुछ वहां से सामान लिया, और उतने में पीछे से कोई गलती से ट्रॉली मार देता है। एकदम से मारते ही बोलता है आई एम सॉरी। अब आप समझते हो कि वो ट्रॉली गलती से लगी है, आप समझते हो इस बात को, लेकिन जवाब क्या देते हो? बहुत सारे लोग इस मौके पे कोई जवाब नहीं दे पाते, वो बस मुस्कुरा के ही काम चला देते हैं, लेकिन जवाब देना बनता है। सो ऐसे मौकों पे आप बोलिए दैट्स ओके। दैट्स ओके मतलब आप समझते हो कि ये गलती से हुआ और आप इस बात से खफा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। और यही आंसर होना चाहिए आपका ऐसी हर सिचुएशन में जहां कोई हल्की फुल्की गलती करता है और फिर एकदम से आई एम सॉरी बोलता है। जैसे कि आप कहीं लाइन में खड़े हो और पीछे से किसी का हाथ लग जाए तो इंसान कहता है आई एम सॉरी, और आप कह सकते हो दैट्स ओके। इसी तरह चलते हुए अगर किसी का पैर आपके पैर के ऊपर आ जाता है, सेम आंसर। और इसी तरह कहीं बैठे हुए किसी का शू आपके कपड़ों पे लग जाता है, कोई बोलता है आई एम सॉरी, और सेम आंसर दैट्स ओके। और हर बार दैट्स ओके एक स्माइल के साथ होना चाहिए। जो भी मैंने आंसर्स बताए, ये कोई रूल नहीं है कि इन्हीं आंसर्स को देना होता है। अगर आप इंग्लिश में कोई और आंसर देना चाहो अपने हिसाब से तो दे सकते हो, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी आंसर नहीं देते और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बोलना चाहिए, वो लोग मेरे इन आंसर्स को आज से ही बोलना शुरू कर दें स्माइल के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स चलते रहेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। और फिलहाल